अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। द क्वेश्चन इज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को आपने फैक्टर थ्योरम के जरिए फैक्टराइज करना है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जब किसी भी पॉलिनोमियल के फर्स्ट एक्स की डिग्री 3 होती है तो इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या होता है ये आप पहले पढ़ चुके हैं, एक दफा दोबारा मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास x+2 है। ठीक है, ये x+2 उस वक्त ही इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा जब px 0 के इक्वल होगा, या आप ये कह लें कि फुल पोलिनोमियल जो हमारे पास है ये जब 0 के इक्वल होगा तभी x+2 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो जहां तक इन क्वेश्चंस की बात है, ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? इनके आपने पहले फैक्टर्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल जो इसकी फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, ये इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी लास्ट टर्म है। ठीक है, लास्ट टर्म जो है वो 2 है और फर्स्ट टर्म जो है वो x है। x के साथ कोई भी कांस्टेंट मौजूद नहीं है। जब x के साथ कुछ भी मौजूद नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ 1 होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लें कि 2 और 1 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं। 2 के फैक्टर्स या तो आप देख लें कि 2 किन टेबल्स में आता है, वो उसके फैक्टर्स होंगे, या फिर अगर आपको इस समझ नहीं आती तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए मालूम कर सकते हैं। तो 2 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो 2 1 द 2 एंड 1 1 द 1, यानी इसका मतलब है कि 2 के जो फैक्टर है वो 1 और 2 हैं। ठीक है, और 1 के फैक्टर्स क्या होंगे? वो तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि इस पॉलिनोमियल के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो इनके फैक्टर्स हम यहाँ लिख देते हैं। इसमें स्टेटमेंट आप लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म इज +-1 और +-2, क्योंकि माइनस इसलिए कि 1 प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, इसी तरह 2 प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। इस तरह इस पॉलिनोमियल के टोटल 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। अब इन फैक्टर्स को हम x की जगह लिखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आपने एक क्वेश्चन में कम से कम 3 फैक्टर्स बनाने हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ तो आपको बेहतर तौर पर समझ आ जाएगी। अब मैं सबसे पहले 1 को ले लेती हूँ। ठीक है, लेट कर लेते हैं x को 1 के इक्वल। ठीक है, x को हमने 1 के इक्वल ले लिया। अब जहां जहां x है वहां वहां मैं 1 पुट कर दूंगी, तो p x की जगह 1 पुट किया। यहां पर x की पावर 3 है तो 1 की पावर क्या आएगी? 3 आ जाएगी। -2 x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, -1 आ जाएगा और +2 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 1 रहेगा, 1 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे 1 आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया और +2 आ गया। ठीक है, P1, ठीक है, इक्वल है 1 को 3 दफा मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। ठीक है, फिर 2 के साथ 1 का स्क्वायर है तो 1 2 ही आ जाएगा। ठीक है, 1 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहेगा, 2 1 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद -1, ठीक है, फिर उसके बाद +2 है। P1 1 - 2 कितना होता है? 2 में से 1 जाएगा, बड़ी रकम का साइन, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 +2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, बड़ी रकम का साइन, यानी +1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? P1 इक्वल है -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब हमने x को किसके लेट किया था? 1 के इक्वल लेट किया था ना, तो हम लिखेंगे सो x -1 is a factor of px। ठीक है, px के फैक्टर क्या है? x -1। अब ये कहेंगे आपने यहाँ 1 लिया, नीचे x -1 लिख रहे हैं। आपने जो पिछले क्वेश्चन किए हैं आपको याद होगा, जब हम x -1 मैंने लिखा है नीचे, ठीक है, जब हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है, तो x इस साइड पर रहता है, तो -1 दूसरी साइड जाके क्या होता था? 1। ठीक है, यहां मैंने क्या लिया है? 1, लेकिन इक्वल के उस साइड पे क्या था? x -1।
इसलिए आप ये देख लें कि अगर यहाँ पर +1 है तो नीचे फैक्टर जब आप बनाएंगे तो क्या लिखेंगे -1, और अगर यहाँ -1 है तो नीचे x+1 आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने कम से कम इस क्वेश्चन के 3 फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे नाउ लेट अगेन p किसके इक्वल लेंगे हम, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट अगेन x को इक्वल रखते हैं -1 के। +1 और -1 दोनों था, कोई भी इसमें x की वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, p -1 इक्वल है, सबसे पहले क्या था, x की पावर 3। ठीक है, फिर -2x का स्क्वायर -x+2, जहां जहां x है वहां वहां आपने वैल्यू जो है वो पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, -1 x की जगह लिखा हमने, ऊपर पावर क्या है 3, फिर उसके बाद -2x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 और -1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद -1 आएगा, यहाँ पे -x था, और फिर +2। ठीक है, p -1 इक्वल है, -1 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें, रहेगा तो 1 ही, लेकिन यहाँ पे आप जरा एहतियात कीजिएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये देखें 2 दफा माइनस आपस में कैंसिल हो गए, लेकिन तीसरा माइनस रहेगा, इसका मतलब है कि यहाँ -1 आएगा। ठीक है, फिर माइनस, अब यहाँ देखें -1 के ऊपर 2 यानी स्क्वायर है, तो ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल होंगे, क्योंकि माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे +1 है, इधर -2 है, तो -2 ऑन द -2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, +1 प्लस आगे क्या है +2, -1 एंड -2 इज -3। ठीक है, और 1 + 2 इज +3। ठीक है, p -1 इक्वल है -3 एंड +3, तो p -1 किसके इक्वल आएगा, 0 के। ठीक है, हमने यहां क्या लिया है, -1, तो नीचे आप क्या लिखेंगे, सो x +1 is a factor of px। ठीक है, फिर से आप थर्ड फैक्टर लिखें बनाएंगे, तो इसके लिए लिखेंगे नाउ लेट अगेन इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, नाउ ठीक है, x को ले लेते हैं अब 2 के इक्वल। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, x की जगह 2 इक्वल है 2 की पावर 3। ठीक है, -2, 2 का स्क्वायर। ठीक है, -2 एंड +2। ठीक है, p2 इक्वल है, 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 8 -2 2 द 4 4 2 द 8 -2 +2। ठीक है, 8 - 8 इज 0, -2 + 2 इज 0। आप इस तरह भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 0 पुट कर दें, क्योंकि यहाँ साफ पता चल रहा है कि इसका आंसर 0 है, लेकिन अगर इस तरह भी आपको पता नहीं चलता तो 8 + 2 इज 10, -8 - 2 इज -10। ठीक है, तो क्या आएगा, 0। p2 is equal to 0, so
x यहाँ पे +2 है ना, तो नीचे क्या आएगा -2. सो x -2 is a factor of px. ठीक है, नीचे आप देंगे thus the factorized यहाँ आप नीचे स्टेटमेंट दीजिएगा, ये स्टेटमेंट मस्त है. ठीक है, फैक्टराइज फॉर्म ऑफ px इज, नीचे जो आपने फैक्टर्स बनाए हैं x +1, x -1 एंड x -2. ठीक है, और यही इसका आंसर है. सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा. क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.